नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th का हमारा चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण। देखिए, जो हमारी समृद्ध संख्या है ना, ये इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के राइटर्स कौन है उसके बारे में हम बताएंगे। जो भी बेसिक चीजें हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज। ठीक ना। देखिए, बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी में हम आपको समझाएंगे। ठीक ना। एनसीईआरटी देखिए, आपको एक चीज बता दे रहा हूं मैं। एनसीईआरटी जो हमारी है ना, वो राष्ट्रीय बुक है। ठीक ना। और आईएएस, पीसीएस, एसएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। और खास करके मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक में पूछा जाता है। ठीक ना। सांख्यिकी में पूछा जाता है। जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम देंगे, अभी आपको जो एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है। शायद हमारे हिसाब से तो दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम भी होने वाला है। ठीक ना। क्लास 11th और क्लास 12th, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाएंगे, ताकि हिंदी वाले हिंदी में समझ सके और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ सके। ठीक ना। किसी को कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज हम आपको ये समझाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संख्या। ठीक ना। समृद्ध संख्या। अब देखिए, समृद्ध संख्या हमारी क्या है, यूं समझिए कि एक प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ठीक ना। समृद्ध संख्या हमारी क्या है? देखिए, समृद्ध जो हमारा नाम है, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स, समृद्ध, जिसमें संख्याएं मिक्स की गई हो, समृद्ध सभी संख्याएं मिली हो। ठीक ना। इसमें जैसे कि मान लीजिए एक प्रकार से आपका जोड़, घटाना, ठीक ना, गुणा, भाग, ये सब समृद्ध संख्या के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। समझ में आई बात ना। अब देखिए, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर के राइटर्स कौन है? WR हैमिल्टन। ठीक ना। कौन है? हैमिल्टन है। ठीक ना। बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ है ये, बहुत ही मोस्ट फेमस है ये। तो इनके अधिक से अधिक आप जो है बुक्स पढ़ते रहते हैं। राइटर्स बहुत बहुत बढ़िया राइटर्स हैं। ठीक ना। बिल्कुल छोटे शब्दों में ये समझाए हैं कि हमारी समृद्ध संख्या क्या होती है। ठीक ना। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि समृद्ध संख्या। ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। समझ में आई बात ना। तो पहले हम क्या समझेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे। ठीक ना। यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आता है हमारा आई। ठीक ना। आई बहुत आपको परेशान करता है। आई, आई से क्या आता है? आई मालूम है होता है कि नहीं? आई आपको बहुत परेशान करता है, इंग्लिश में भी परेशान करता है आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो करता ही करता है। यहां पे सब खेल आई का है। आई यानी कि आयोटा। ठीक ना। आयोटा, आयोटा। ठीक ना। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, आयोटा। क्लियर ना। तो देखिए, आई की जो वैल्यू होती है, हमें इसको निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, जब आई की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद ही हम इसका कुछ आगे प्रोसेस कर पाएंगे। समझ में आई बात ना। देखिए, जो हमारा पहला चैनल था प्रिंस मैथ सॉल्यूशन के नाम से, वो फिलहाल बंद हो चुका है। ठीक ना। हमारा नया चैनल है ये, प्रिंस मैथ एनसीईआरटी। ठीक ना। पहला वाला जो चैनल था हमारा प्रिंस मैथ सॉल्यूशन नाम से, उस पर रियूज कंटेंट लगने के कारण जो हमारा वो बंद हो गया था। अब ये हमारा नया चैनल है। उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से आप उस चैनल पर सब्सक्राइब किए हैं, पढ़े हैं, समझे हैं अच्छी तरीके से, उसी प्रकार से या उससे बेहतर आप इस चैनल पर समझने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज हमारे यहाँ पे देखिए, एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है, या जिसे हम बोलते हैं रियल पार्ट या रियल यूनिट बोलते हैं, एंड इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। ठीक ना। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग हो जाएगा और रियल मतलब वास्तविक भाग हो गया। अब धीरे धीरे हम आपको सबको समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। ठीक ना। आगे बढ़िए, वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक देखना, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, भैया हमें समझ में नहीं आया। आप हमें बढ़िया से समझाने का फिर से प्रयास करिएगा। ठीक ना। देखिए, फीस आपसे 1 रुपये नहीं ली जा रही है। ठीक ना। पैसे तो आपको देना नहीं है, और जितना पैसा आप कोचिंग में देते हैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर आप घर पे रहेंगे और यही क्लास देखेंगे, आपको उससे बेहतर समझाया जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत हो गया है, लोग बेहतर की तलाश में हैं, ठीक ना। जिस प्रकार से लड़कियां पहले बेहतर की तलाश में रहती थी, जैसे लड़के बेहतर मिल जाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाएंगे, उसी प्रकार आप जो है बच्चे जो है बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको फ्री में बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको समझाएंगे, ठीक ना। बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी, जैसा कि आप इंटरमीडिएट से लेके एसएससी, यूपीएससी, आईआईटी, ठीक है, जो भी है, जितने भी एग्जाम है, सब में आपका मैथ पूछेगा। इस आधार से हम आपको समझाएंगे कि आप वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना। चलिए अब देखिए, एक हमारा होता है काल्पनिक भाग और एक हमारा होता है वास्तविक भाग। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, इसका क्या कोई हल है? आप ये बताइए, क्या इसका कोई हल है? अगर हम यहां से देखें, इसका एक ही हल है, वो है -1। ये खुद में एक हल है, खुद में एक हल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 दिया गया है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस 1 -1 हो जाएगा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का एक हल है -1, है कि नहीं है? इसका है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, अब मेन पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। अब जो आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू समझने से पहले हम आपको कुछ और बेसिक चीजें समझाना चाहेंगे कि जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ठीक ना। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो पूर्णांक इंटीजर मान लीजिए, जैसे कि z हो गया 1, z1 हो गया एंड z2 हो गया, ठीक ना। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक हमारा होता है, जैसे कि अगर आप जब इंटरमीडिएट में हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे a प्लस आई बी होता है, ठीक ना। a प्लस आई बी होता है। जैसे कि आप जब यूजी में जाएंगे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे, या पीजी में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमएससी, एमएम तो शायद मैथ होता नहीं है, एमएससी और बीएससी में जब आप जाएंगे तो आपको ये a प्लस आई बी के रूप में नहीं, आपको इस रूप में समझाया जाएगा, x प्लस आई वाई के रूप में समझाया जाएगा, ठीक है ना। चीज वही है, ध्यान दीजिएगा, चीज जो हमारी है वही है, बस अंतर क्या है? अक्षरों का अंतर है, ठीक ना, वर्ड का अंतर है। इंटरमीडिएट में a प्लस आई बी है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में जब आप जाएंगे तो x प्लस आई वाई हो जाएगा, इतना अंतर रहता है, ठीक ना। इसमें हम आपको बोले हैं जोड़ना भी है, घटाना भी, गुणा भी करना और भाग भी करना। ये कैसे करेंगे अभी हम आपको आगे प्रोसेस समझाएंगे, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। साफ करने के लिए शायद कुछ है नहीं हमारे पास, इसीलिए जो है इसको हाथ से ही साफ कर रहे हैं, ठीक ना। अगली बार हम आपको बढ़िया से साफ करके दिखाएंगे, बाकी साफ हो गए, ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बोले हैं दो हमारे पास पूर्णांक है x, एक मान लीजिए x1 है, x1 इक्वल a प्लस आई बी ले लेते हैं, ठीक ना। और x2 ले लेते हैं हम c प्लस आई डी। ये दो हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इस पे एग्जाम्पल, ठीक ना। z1 a प्लस आई बी, z2 c प्लस आई डी, ठीक ना। अब यहाँ पे हम आपको बोले हैं आई जो हमारा होता है, आई यही तो हमारा मेन है, अयोटा, ठीक ना। क्या है? यही हमारा मेन है, अयोटा। समझ में आई बात ना। अब देखिए, अब आगे बढ़े। अगर इसका हम हल देखेंगे, जैसे कि हम आपको बोले हैं एक हमारा होता है रियल नंबर, ठीक ना, रियल नंबर हमारा होता है, और एक हमारा इमेजिनरी, ठीक ना, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक ना। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग, हम आपको बता चुके हैं। रियल का मतलब हमारा होता है वास्तविक भाग। देखिए जो पहले हमारा रहता है वो हमारा क्या होता है, आप ये समझ सकते हैं। इसको हटा देता हूं। जो हमारा रियल होता है, यानी कि पहला पार्ट क्या होता है और लास्ट वाला पार्ट वो क्या होता है, ठीक ना। देखिए पहला जो हमारा ए दिया गया है ये हमारा रियल पार्ट है, यानी कि वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, ठीक ना। अब जो हमारा बी है ये क्या है? हमारा काल्पनिक भाग है, ठीक ना, काल्पनिक। इसी प्रकार से इसमें सी हमारा वास्तविक और डी हमारा इमेजिनरी, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ए जो हमारा पहला रहेगा, वो हमारा वास्तविक रहेगा, और जो हमारा दूसरा रहेगा वो हमारा काल्पनिक रहेगा। बाकी आई जो हमारी है वो आयोटा है, ठीक ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझाएंगे जो हमारा है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा मतलब
जोड़, घटाना, गुणा, भाग और डिफरेंस भी समझाएंगे हम आपको, ठीक ना। धीरे धीरे सब हम आपको समझाएंगे, बस आपको करना क्या है, वीडियो पे बने रहिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। वैसे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब आप ये बोलोगे सर क्यों, इसलिए क्योंकि आप स्किप कर कर देख रहे हैं, वीडियो को भगा भगा कर देख रहे हैं, है ना। कोई और वीडियो होगी जैसे कि अदरवाइज अदर कंटेंट होगा, जैसे कि डांस का होगा, ठीक ना, या ब्लॉग्स होंगे और कोई भी वीडियोस होगी, आप बढ़िया से देखेंगे, मस्त देखेंगे, एकदम अच्छे से देखेंगे। लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात आ जाती है वहाँ आपके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, आप समझ नहीं पाते हैं कि इसको हम कहाँ से भगाए, कहाँ से देखें, शुरू से देखें आखिरी तक, या भगा भगा कर देखें इसको, है ना। तो आप ऐसा मत करिएगा। सब वीडियोस जितने भी कंटेंट्स हैं सबको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन वाले जो कंटेंट होते हैं उसको आप मत करिएगा स्किप, क्योंकि ये आपका जीवन है। आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बिजनेस करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और नौकरी तो वैसे नहीं मिलेगी, दिहाड़ी जाकर खटेंगे, बस वही बात हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए एक इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास दिया गया है एक संख्या Z1 इक्वल 2 प्लस I5, ठीक ना, ये हमारा दिया गया है। और Z2 मान लेते हैं 3 प्लस I7 ले लेते हैं, ठीक ना, 3 प्लस I7 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये 2 है, ये हमारा क्या है, वास्तविक भाग, यानी कि रियल नंबर। भाग नंबर यानी कि संख्या मान लीजिए, तो पार्ट यानी कि भाग या यूनिट मान सकते हैं, ठीक ना। जो हमारा 5 है वो क्या है, काल्पनिक भाग है, ठीक ना। इस प्रकार से इसमें भी हमारा रहेगा एग्जाम्पल की तरह, फॉर्मूला है ये, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। हम आपको कह रहे हैं फॉर्मूला है Z1 इक्वल A प्लस IB, Z2 इक्वल C प्लस ID, या सिर्फ यही नोट करिएगा या फिर सिर्फ ये, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही, फॉर्मूला यही हमारा है, क्लियर ना। फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना। अब चलिए एक आध और एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक ना। बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है हमारे पास, है दिया है 4x प्लस आई, 4x प्लस आई ब्रैकेट में 3, उसके बाद क्या है x माइनस वाई, इक्वल में क्या दिया गया हमारे यहाँ पर है 3 प्लस आई, 3 प्लस आई ब्रैकेट में क्या दिया गया -6, क्या दिया गया है -6 दिया गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y का ज्ञान कीजिए। x और y, देखिए यहाँ पे जो हमारा x और y दिया गया है, ठीक ना, इसको समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ये दिया गया है, ठीक ना। x, ये हमारे x और y, x y, ठीक ना, ये दोनों हमारे क्या है, वास्तविक भाग है। दोनों बोल दिया सीधे सीधे वास्तविक, काल्पनिक इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वास्तविक दिया गया है, ठीक ना। ये हमारा वास्तविक भाग दिया गया है। इस वास्तविक भाग को जो हमारा x y दिया गया है, इसकी संख्या को हमें ज्ञात करना है, कौन से नंबर्स आएंगे, ठीक ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, इसके बराबर में ये इतना दिया गया है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये अलग हमारा हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा। जैसे कि इसको हम मान सकते हैं a, ये हमारा प्लस में i दिया गया, एग्जाम्पल जो हमारा फॉर्मूला उस पर देखिए ये b, यानी कि ये a इतना है, ठीक ना, ये हमारा i है, ये इतना हमारा जो क्या दिया गया है वो b दिया गया। उसी प्रकार से ये हमारा दिया गया है a और ये हमारा -6 दिया गया है b, बाकी हमारा प्लस में i रहेगा। क्लियर ना, फॉर्मूला सेट हो गया ना। अब चलिए इसको हल करते हैं। 4x ये दिया गया है, ठीक ना, 4x बराबर, ये देखिए ये पहला है a है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बराबर में ये हमारा दिया गया है। उसके बाद क्या है, देखिए i तो हमारा है, i को बाहर करेंगे अभी हम फिर क्या यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल में -6 दिया गया है, यही दिया गया है ना। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर x अपान ऐसे करेंगे, x इक्वल यहाँ पे देखिए 3/4 ऐसे करेंगे, क्या करेंगे 3/4 करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया ना। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 3/4 मिल गई है। अब हमें निकालना क्या है, y निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें x और y संख्या ज्ञात करनी है। तो x की संख्या हमारी कौन सी है 3/4, y हमें निकालना है। तो देखिए 3x माइनस y इक्वल -6 दिया गया है, तो x की जगह पे 3/4 रखेंगे हम, तो 3 यानी कि 3 सही 3/4 हो जाएगा इस प्रकार से,
ठीक ना, माइनस वाई इक्वल -6 करेंगे ऐसे, ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 तिया 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 तिया हमारा सीधे सीधे कितना हो गया, 36 हो गया। इस प्रकार से देखेंगे तो 36/4 आ जाएगा, ठीक ना, माइनस वाई अपॉन -6। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर हम इसको चाहे और के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए जो हमारा y है ये माइनस का y इधर आ गया हमारा, ठीक ना। अब ये इक्वल में ये -6 दिया गया है, इधर जाएगा प्लस है तो -3 सही 3/4 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। इतना हो गया हमारा। अब देखिए ऐसे भी करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, या 12 में 3 जोड़ देंगे हम क्योंकि गुणा है ना, तो 4 तिहाई 12, 12 में 3 को हम ऐड करेंगे तो 12 3 15 हो जाएगा, ठीक ना, 15 हो जाएगा। इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं, 12 तिया 36 ऐसे भी कर सकते हैं। तो टोटल की अगर हम वैल्यू निकालें तो y इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, 36 दिया गया है ना, 36। तो यह जो हमारा 3 है इसको अगर हम काटना भी चाहेंगे तो कट भी सकता है, ना तो डायरेक्टली अगर हम करना चाहें तो 33/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33/4 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई है, x इक्वल 3/4 मिल गई है, और y इक्वल हमारी क्या मिल गई, 33/4। कितना मिल गया है, 33/4। ये रहा हमारा x और y की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ 4x इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा यही है बच्चों। समझ में आया आपको कि नहीं आया, चलिए जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स हमेशा ही खाली रहता है, और शायद आप लोग ही नहीं देखते हैं वीडियो को, देखेंगे समझेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए मैं यूट्यूब पर तकरीबन 2022 से मैं लर्निंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोगों को पढ़ भी रहा हूँ और टीचिंग भी कर रहा हूँ, ठीक ना। समझ में बात ना, 2022 से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो जिस प्रकार से बात की जाती है, जिस प्रकार से लोग रहते हैं उस प्रकार से आप देखेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हाँ, समझने का प्रयास हमेशा करिएगा, भावनाओं को नहीं बातों को सुनो बढ़िया से। भावना, जब बात आप सुनेंगे तो भावना अपने आप पकड़ लेंगे, इनकी ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनके अंदर क्या पक रहा है, क्या चल रहा है। समझ में आ गई बात ना, चलिए समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे भी समझाएंगे आपको। ये कुछ रहे हमारे इंट्रोडक्शन, ये समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिएगा कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है, ठीक ना। इसके बाद हम बढ़िया से आपको समझाएंगे समृद्ध संख्या, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए समृद्ध संख्या हम आपको समझा दिए, एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 घातें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे कि हमें पता है ax² + bx + c, ठीक ना। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक। सिर्फ इसमें 2 घातें दी गई, कितनी घात है, सिर्फ इसमें 2 घात दी गई, ax² + bx + c, क्लियर ना। तो ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक, जिसमें सिर्फ 2 घातें दी गई हो वो क्वाड्रेटिक होता है। और जिसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए हम 2 को हटा दें, पावर में जो दिया गया इसको हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही पावर होती है, लिखे या ना लिखे बात वही है। अगर हम इसी की जगह पे, जहाँ पे हम 1 लिखे हैं 2 लिखे हैं, अगर इसी की जगह पे हम 3 लिख दें तो ये कौन सा हमारा इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक। यानी कि जो हमारा क्यूबिक होता है उसको यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक होता है, वो क्यूबिक हो जाएगा, यानी कि त्रिघातीय, जिसमें सिर्फ 3 घातें दी गई हो। 3 घातें, देखिए इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इसमें सिर्फ 3 घात दी गई है ना, एक ही। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक ना, 2 लगा देंगे तब भी हमारा त्रिघातीय रहेगा, ठीक ना। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इस प्रकार से लिखें, यहाँ पे इसको हटा दें, अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें ax² + bx³ + cx, ऐसे लिखेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सिर्फ इसमें 2 ही घात है, भैया इसमें 3 भी ये तो है। सबसे बड़ी जो पावर होती है पहले हम उसको गिनते हैं, ठीक ना। उसको गिनेंगे तो इसको हम सीरियल बाय लिखेंगे, तो bx² + ax² + cx, ठीक ना, ये क्यूब है bx³, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। पहले जो पावर बड़ी होगी वही माना जाएगा। पावर संख्या कहीं भी हो, किसी भी नंबर पे हो, उससे हमें नहीं मतलब है, पावर देखी जाती है। पावर बड़ी है, अगर 3 पावर उसमें दी गई है तो क्यूबिक, अगर 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 1 पावर है तो लीनियर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था,
समझ में आ गई बात ना। चलिए हम आपको अगली क्लास में इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में या दूसरे लेक्चर में हम आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।